आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टूलकिट मामले में निकिता जैकब और शांतनु पर लगे गंभीर आरोप, गैर जमानती वारंट जारी। लद्दाख में सेना के शौर्य के आगे निकला चीन का दम, बंकर तंबू उखाड़ भागा। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। किसान आंदोलन के बीच अब गन्ना किसानों की नई चुनौती। भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए WHO से मिली हरी झंडी। आजमगढ़ में बसपा नेता की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या, 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। महाभियोग में बरी होने के बाद आगे कैसा जीवन बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बना रहे योजना। चमोली जल प्रलय में लापता श्रमिकों के परिवार को PF से मिलेगा 15 लाख तक का मुआवजा। करीब 2 साल से परेशान थे संदीप नाहर, काम खत्म कर घर लौटने में लगता था डर। चेन्नई टेस्ट मैच की पिच को लेकर हुए बवाल पर भड़के अक्षय पटेल, बोले मानसिकता बदलने की जरूरत। किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूलकिट साझा करने के आरोप में बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस टूलकिट को एडिट करने और इसे सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में पहले ही पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच निकिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांजिट जमानत याचिका दायर की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि निकिता और शांतनु पर दस्तावेज तैयार करने और खालिस्तान समर्थक तत्वों के सीधे संपर्क में होने का आरोप है। दोनों टूलकिट मामले में वांछित है। दोनों की तलाश में पुलिस ने मुंबई और अन्य जगहों पर छापा भी मारा। वहीं दूसरी ओर गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद निकिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट से ट्रांजिट जमानत याचिका दायर की। उन्होंने इसमें कहा कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल तलाशी वारंट के साथ 11 फरवरी को उनके घर पहुंची और उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समेत कुछ दस्तावेज जब्त किए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में कई महीने से जारी गतिरोध अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। पैंगोंग सो लेक इलाके से भारत और चीनी सेनाएं पीछे हटने लगी है। सूत्रों की माने इस हफ्ते के आखिरी तक पैंगोंग सो इलाके को पूरी तरह से खाली करा लिया जाएगा। दोनों देशों के बीच तय समझौते के अनुसार भारतीय सेना फिंगर 3 तक पीछे हटेगी और चीनी सेना को फिंगर 8 तक पीछे हटना है। इस इलाके से चीनी सेना अपने बंकर और तंबू उखाड़ कर वापस भी लौटने लगी है। सेना के सूत्रों ने बताया कि सोमवार को चीन सेना ने लेक के उत्तरी हिस्से को पूरी तरह से करीब खाली कर दिया है। वहां बनाई गई जेट्टी, हेलीपैड तथा कुछ अन्य ढांचों को भी नष्ट कर दिया गया, जबकि पहले ही टैंक पीछे हट चुके हैं। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में सोमवार की रात 9:23 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.5 बताई जा रही है। इसका केंद्र पटना के आसपास जमीन से 5 किलोमीटर नीचे रहा। इस वजह से इसकी तीव्रता ज्यादा महसूस की गई। 6 से 7 सेकंड तक इसका असर देखा गया। भूकंप की वजह से घरों के पंखे डोलने लगे और लोग दहशत से घरों और अपार्टमेंटों के बाहर आ गए। सड़कों पर वाहन चला रहे लोगों को भी भूकंप का एहसास हुआ और बेली रोड पर लोग अपनों का हाल चाल लेते देखे गए। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि मैं हर किसी की सुरक्षा की कामना करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि वे सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित खुले स्थानों पर जाएं। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को समाप्त करने की मांग को लेकर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन और धरने को अब लगभग 80 दिन बीत चुके हैं। 11वें दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध कायम है। आंदोलन की पवित्रता को स्वीकार कर और वार्ता के लिए हर वक्त दरवाजे खुले हैं का निमंत्रण निस्संदेह एक सुखद वातावरण तैयार करने में सहायक हो सकता है। लेकिन धरने में बढ़ती गन्ना किसानों की हाजिरी ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न जिलों एवं राज्यों से आए किसान पिछले वर्ष का बकाया भुगतान करने और राज्य परामर्श मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 संस्करणों को आपातकालीन उपयोग के लिए हरी झंडी दी है। इसके साथ ही महामारी से निपटने के लिए WHO की सहायता से दुनिया भर के देशों में लाखों खुराकें पहुंच सकेगी। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि आज WHO ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 2 संस्करणों को आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल कर दिया है। WHO से हरी झंडी मिलने के बाद इन टीकों को कोवाक्स के माध्यम से विश्व स्तर पर आगे बढ़ाया जा सकेगा। टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इन टीकों में से एक कोरिया गणराज्य में SK बायो द्वारा निर्मित है और दूसरा भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा निर्मित है। WHO द्वारा एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके को हरी झंडी मिलने के साथ ही गरीब देशों में भी इसकी खुराक पहुंचना सुनिश्चित हो पाएगा। मेहनगर थाना क्षेत्र के खुदनपुर गांव के समीप सोमवार की देर शाम 2 बाइकों पर सवार 4 सशस्त्र बदमाशों ने बसपा नेता की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। सरेआम हुई हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर SP सुधीर सिंह, CO लालगंज मनोज रघुवंशी समेत कई थाने के फोर्स पहुंच गई। SP ने घटना का कारण पुरानी अदावत बताई है। मेहनगर थाना क्षेत्र के खुदनपुर गांव निवासी कलामुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन बसपा के नेता थे। वे बसपा के टिकट पर 2 बार निजामाबाद क्षेत्र से विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके थे। गांव के पूर्व प्रधान भी थे। लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे। सोमवार की देर शाम लगभग 6:30 बजे बाजार से स्कॉर्पियो पर सवार होकर घर जा रहे थे। कार में परिवार के अन्य लोग भी थे। कार गांव के समीप पहुंची थी कि 2 बाइक सवार 4 सशस्त्र बदमाशों ने उन्हें लक्ष्य कर ताबड़तोड़ गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर असलाह लहराते हुए भाग गए। कलामुद्दीन के पेट में 4 गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें घायलावस्था में स्वजन लालगंज CHC से लेकर गए। वहां से डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। स्वजन वाराणसी लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीनेट में दूसरे महाभियोग की कार्रवाई में बड़ी होने के बाद अब इसकी योजना बना रहे हैं कि वह पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर अपना जीवन कैसे बिताएंगे। ट्रंप फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित अपने क्लब में हैं। ट्रंप के साथ उनके वकील एवं मित्र भी थे और वे महाभियोग की कार्यवाही के परिणाम का जश्न एक दूसरे को गले लगाकर मना रहे थे। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। एक ने मजाक में कहा, हम डिज्नी वर्ल्ड जा रहे हैं। ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट पर रोक लगा दी है। ऐसे में उनके पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अभाव है। साथ ही 6 जनवरी को कैपिटल में हुई हिंसा को लेकर उनकी जवाबदेही को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सदस्य उनके खिलाफ हैं। सीनेट में महाभियोग की कार्रवाई में रिपब्लिकन पार्टी के 7 सीनेटरों ने उनके खिलाफ मतदान किया था। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के अभी भी काफी समर्थक हैं। उत्तराखंड के चमोली में आपदा आने के बाद NTPC के प्रोजेक्ट को भी क्षति हुई है। वहीं NTPC के कर्मचारी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए चल रहे अभियान में NTPC, CISF, UPNL सहित विभिन्न संस्थाओं के 325 इंजीनियर, अधिकारी और वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन, ITBP, BRO, NDRF, SDRF, सेना, SJVN और RVNL को पूरी मदद की जा रही है। NTPC प्रशासन का कहना है कि लापता कर्मचारियों के परिजनों के PF कर्मचारी अधिनियम के तहत 5 से 15 लाख रुपए और मुआवजा मिलेगा। अभिनेता संदीप नाहर की आत्महत्या की खबर ने बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री को सकते में डाल दिया है। संदीप की अचानक मौत पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कल तक जो एक्टर इतने बिंदास नजर आते थे, उन्होंने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। लोगों को संदीप बाहर से जैसे दिख रहे थे, सच्चाई उसके ठीक विपरीत थी। संदीप पिछले कुछ समय से किन हालातों से गुजर रहे थे, ये उन्होंने मरने से पहले वीडियो साझा कर बताया है। उन्होंने वीडियो में जो कुछ भी बताया है उसे स्पष्ट है कि संदीप पत्नी कंचन की लड़ाई झगड़ों के कारण मानसिक रूप से पूरी तरह परेशान और अस्थिर थे। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरी मैच चेन्नई के M चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। टेस्ट का तीसरा दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। गेंद के बाद रविंद्र चंद्र अश्विन ने बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाते हुए अपने करियर की 5वां शतक जड़ा, जबकि कप्तान विराट कोहली ने 62 रनों का योगदान दिया। इन दोनों के बीच हुई साझेदारी के दम पर भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 482 रनों का मुश्किल लक्ष्य सामने रखा, जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड ने अपने 3 विकेट गंवा दिए।
लिए। इसी बीच दूसरी पारी में 2 विकेट अपने नाम कर चुके अक्षर पटेल ने स्पिनरों के अनुकूल पिचों की आलोचना को गलत करार दिया है।